गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जसप्रीत सिंह संधू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कल अपने स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी कर ली थी, जो बीएससी सेकेंड ईयर का पार्ट है। तो उसमें अपनों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की डेफिनेशंस, कोऑर्डिनेशन नंबर, मॉलिक्यूल्स एंड एडिशन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी की थी। आप लोगों को पता चल गया होगा कि एडिशन जो कंपाउंड्स क्या होते हैं या मॉलिक्यूल्स एंड एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। अपने डिस्कस किया था कि पोटेशियम साइनाइड और फेरस डाइसाइनाइड की जब रिएक्शन करवाई जाती है, जहाँ दो स्थायी धातु आपस में मिलते हैं, या कह सकते हैं जहाँ दो स्थायी यौगिक आपस में मिलते हैं, तो किसका निर्माण करते हैं? पोटेशियम फेरोसाइनाइड का निर्माण करते हैं। लेकिन ऐसी ही अभिक्रियाएं होती हैं जब यौगिक आपस में मिलते हैं, लेकिन उनसे किसका निर्माण नहीं होता। ये तो अपने बच्चों क्या कह सकते हैं इसको, ये क्या है? ये एक संकुल है। क्या है? कॉम्प्लेक्स है। लेकिन कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं जो एक या दो यौगिक आपस में मिलकर बड़े यौगिक का निर्माण करेंगे, लेकिन जो बड़ा यौगिक होगा बच्चों, वो क्या नहीं होगा? संकुल नहीं होगा। वो संकुल नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? उसे कहेंगे द्विक लवण कहेंगे। बच्चों क्या कहेंगे? उसे द्विक लवण कहेंगे। अब बात करते हैं बच्चों, जो आणविक या योगशील जो यौगिक होते हैं, क्या होते हैं? आणविक या योगशील यौगिक अर्थात मॉलिक्यूलर एंड एडिशन कंपाउंड्स जो बच्चों होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि द्विक लवण क्या होता है? द्विक लवण और संकुल लवण। कौन कौन से होते हैं? द्विक लवण और संकुल लवण होते हैं। अपने द्विक लवण की बात करें तो द्विक लवण क्या होता है? द्विक लवण बच्चों वह लवण होते हैं जिसमें, यहाँ कह सकते हैं वह यौगिक होते हैं जिसमें क्या होगा? योग करने वाले जो मूल यौगिक होंगे, योग करने वाले मूल यौगिकों का फ्यूचर होता है। जो योग करने वाले मूल यौगिकों का फ्यूचर होता है, उसे ही क्या कहेंगे? उसे किस नाम से जाना जाता है? द्विक लवण से जाना जाता है। कहने का मतलब, जब दो एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, ए बी सी की अपनों ने रिएक्शन करवाई, ये पदार्थ थे, ये यौगिक थे, जब इनसे रिएक्शन करवाई तो जो ए बी सी बन गया। ए बी सी बन गया यदि इसमें ए का, बी का और सी का, तीनों का अलग अलग का फ्यूचर होगा या इसका अस्तित्व होगा, तो इसे अपने क्या कहेंगे? द्विक लवण कहेंगे। ठीक है। इसी प्रकार जैसे संकुल लवण वह लवण होते हैं बच्चों जिनमें मूल यौगिकों का अस्तित्व नहीं होता। मतलब इसी से अपने एग्जांपल से देख लेते हैं, यदि ए बी सी का आगे अपने पृथक नहीं कर सकते या अलग अलग डिफरेंट नहीं कर सकते, तो इसको अपने क्या कहेंगे? संकुल लवण कहेंगे। ठीक है। ये ऐसा होता क्यों नहीं है? इनका अलग अलग अस्तित्व क्यों नहीं होता? इसका कारण बच्चों मेन यही होता है, उपसहसंयोजक बंध बनाकर नए रूप में आ जाते हैं। क्या होता है? उपसहसंयोजक बंध बनाकर नए रूप में आ जाते हैं। जैसे कि इधर देखो, ये क्या है? संकुल लवण कह सकते हैं इसे अपने। ठीक है, संकुल लवण कह सकते हैं क्योंकि पोटेशियम साइनाइड और ये अलग आ गई, इनका अलग रूप बन गया, क्योंकि इसमें क्या आ गया? कोऑर्डिनेशन बंध बन गया। और इसमें देखो, इनका अलग अलग अस्तित्व अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, आगे अपने बात करते हैं द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर, बिटवीन डिफरेंस इन द्विक लवण और संकुल, कॉम्प्लेक्स साल्ट और डबल साल्ट। इसको क्या कह देते हैं बच्चों? डबल साल्ट कह देते हैं। द्विक लवण को क्या कहते हैं? डबल साल्ट। और इसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स साल्ट। ठीक है बच्चों, इसमें अपने अंतर की बात करें, डिफरेंस की बात करें, तो सबसे पहले डिफरेंस बच्चे अपने को आता है, जो संकुल लवण होंगे तो उनमें क्या होगा बच्चों? संकुल लवण होंगे, उनमें लिगेंड व धातु के बीच कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पाया जाएगा। सबसे पहले इनमें क्या होगा? जो अपने पास कल अपनों ने एग्जाम्पल भी देखा था कि ये अपने पास क्या है? सेंट्रल मेटल आयन है। ये क्या है? लिगेंड जुड़े हुए हैं। यदि सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के मध्य कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पाया जाता है तो वो क्या कहलाएगा? संकुल यौगिक कहलाएगा या कॉम्प्लेक्स साल्ट कहलाएगा। यदि सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के मध्य
कौन सा बंध पाया जाए, आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, कौन सा आयनिक बंध पाया जाता है, तो इसे क्या कहेंगे, डबल साल्ट या द्विक लवण कहते हैं। सेकंड देखते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कारण विलयन में संकुल के ऋणान्वयी धातु आयन अलग अलग नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पता है बच्चों जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, मजबूत बंध होता है, जिसके कारण वो अलग अलग जो बंध टूट नहीं सकता, वो बंध नहीं टूट सकता। अगर आपको पता है कोई स्ट्रॉन्ग बंदा आपको पकड़ ले तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। तो इससे क्या अपने को देखने को मिलता है कि जो स्ट्रॉन्ग बंध होता है वो ऋणायन में धनायन को अच्छी तरह से बहुत स्ट्रांगली पकड़े रहता है और उनको अलग अलग नहीं होने देता, ठीक है। और सेकंड बात करते हैं द्विक लवण की, इनमें ऋणायन में धातु आयन क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि इनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, क्योंकि वो क्या सा बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है। थर्ड बात करते हैं, इनमें ओनली एक ही प्रकार के धनायन में ऋणायन पाए जाएंगे, जो अपने संकुल लवण होंगे, ठीक है, जो अपने संकुल लवण होंगे उनमें एक ही प्रकार के धनायन व ऋणायन पाए जाएंगे। जो भी आयन होगा उसे स्क्वायर ब्रैकेट या कोष्ठक में लिखा जाएगा। जो आयन बच्चों अपने को प्राप्त होगा उसे कहाँ लिखा जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। जैसे कि अपने पास एग्जांपल के लिए K4FeCN6, ठीक है, ये अपना एग्जांपल। इसमें देखते हैं द्विक लवण में, इनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन व ऋणायन पाए जाते हैं। क्या होगा बच्चों, एक से अधिक प्रकार के जब धनायन व ऋणायन पाए जाते हैं तो सूत्र या फॉर्मूला कोई भी भाग कोष्ठक में नहीं होता। सूत्र या फॉर्मूले का कोई भी भाग किस में नहीं होता, कोष्ठक में नहीं रखा जाता बच्चों। किस में नहीं रखा जाता, सूत्र या जो फॉर्मूला है धनायन या ऋणायन का कोई भी भाग सूत्र या फॉर्मूले में नहीं रखा जाता। जैसे अपना क्या हो गया, पोटेशियम, अपने फिटकरी का फॉर्मूला K2SO4 Al2SO3 24 अणु जल के। इसमें देख लो, इसमें क्या था, कोष्ठक था, कोष्ठक में रखा गया इस फॉर्मूले को, आयन को, लेकिन इसमें किसी को कोष्ठक में रखा गया नहीं रखा गया, बड़े ब्रैकेट में किसी में को नहीं रखा गया। तो इससे अपने द्विक लवण की पहचान कर सकते हैं। अगर कोष्ठक नहीं है तो वो द्विक लवण है, अगर कोष्ठक है तो वो संकुल लवण है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बच्चों अपने बात करते हैं इस चीज की, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कारण विलयन में संकुल के ऋणायन में धनायन जो धातु आयन है वो अलग अलग नहीं होते। क्योंकि आप देखो एग्जाम्पल के लिए अपने किसको लेते हैं, K4FeCN6 और इधर लेते हैं एल्यूमिनियम, O4 को। इसमें क्या बच्चों, आयनिक बॉन्ड था, और इसमें कौन सा बॉन्ड था, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है बच्चों। इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और इसमें आयनिक बॉन्ड कैसा होता है, वीक बॉन्ड होता है। क्लियर बच्चों। अब देखो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इसमें क्या होगा, जो FeCN6 है वो FeCN6 ही रहेगा ना, तो ये फेरस में और Cn में नहीं टूटेगा, ये दोनों आयनों में ये नहीं टूटेगा, इसको अपने ऐसे नहीं तोड़ सकते, क्योंकि ये इनके मध्य कैसा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जो नहीं टूटेगा। और किस में नहीं टूटेगा, फेरस +2 और Cn- में। और इधर देखो जो अपने पास AlSO3 है, ये क्या हो जाएगा, इनके मध्य कौन सा बॉन्ड है, इनके मध्य है बच्चों आयनिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड, जो कैसा बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है। तो ये किस में टूट जाएंगे, Al+3SO4-2 में। क्लियर बच्चों, इस प्रकार से ये टूट जाते हैं। उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी।
थैंक यू, धन्यवाद। और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को और दूसरी वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर कोई कमी दिख रही है तो आप बताएं ताकि अपने उस कमी को सुधार सकें। थैंक यू बच्चों।